श्री अष्टावक्र कहते हैं, भाव सृष्टि स्थिति अभाव यानी प्रलय विमृत्यु यानी स्वाभाविक है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकार रहित दुख रहित होकर सुखपूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर सबका सृष्टता है, कोई अन्य नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वालों की सभी आंतरिक रूप से नाश हो जाता है। वह शांत पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित हो जाता है। संपत्ति, सुख, विपत्ति और दुख का समय प्रारब्ध वश पूर्व कृत कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चय रूप से जानने वाला संतोष निरंतर संयमित इंद्रियों से रोग युक्त हो जाता है। वह न इच्छा करता, न कोई शोक करता, न सुख दुख का जनन मृत्यु प्रारब्ध बस करता। मृत्यु प्रारब्ध बस पूर्व कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला फलकृत इच्छा न रखने वाला सरलता से कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चय रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुख शांति सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। ना मैं ये संसार हूँ, ना ये शरीर मेरा है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति रूप को प्राप्त करता है। वह किए हुए और ना किए हुए कर्मों का स्मरण नहीं करता। तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा निश्चय रूप से जानने वाला विकल्प यानी पवित्र, कामना रहित यानी कि शांति और अप्राप्त से शांति रहित होकर जाता है। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व आसक्ति विहीन है। ऐसा मूल रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है। जनक कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों से निरपेक्ष यानी उदासीन हुआ, फिर वाणी से निरपेक्ष हुआ, अब चिंता से निरपेक्ष होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। शब्द आदि विषयों में आसक्ति रहित होकर मैं आत्मा की दृष्टि का विषय न होने के कारण मैं निश्चल और एकाग्र से अपने स्वरूप में स्थित हूँ। हे ब्रह्म को जानने वाला, अभाव में अपने स्वरूप में स्थित हूँ। कर्मों के अनुष्ठान रूपी अज्ञान से वृत्त होकर तत्वों को सम्यक रूप से जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थिर हूँ। चिंतन के संबंध में विचार करते हुए भी विचार पर ही चिंतन किया जाता है, अतः उस विचार का अपने स्वरूप में स्थित हूँ। जो इस प्रकार से आचरण करता वह कृतार्थ यानी मुक्त हो जाता। श्री जनक कहते हैं, अकिंचनयन यानी कुछ अपना न होने का सहजता केवल कौपीन पहनने पर ही कठिनाइयों से प्राप्त होती है। अतः त्याग और सहयोगों की संग्रहों को छोड़कर सभी स्थितियों में सुखपूर्वक विद्यमान रहना शारीरिक दुख भी कहा है, अन्यतः नहीं। वाणी में दुख भी कहाँ है यानी नहीं है। सभी प्रयत्नों को त्याग कर सभी स्थितियों में मैं विद्यमान हूँ, ऐसा तत्वपूर्वक विचार करके भी कर्तव्य है, जो करते हुए सभी स्थितियों में सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।